हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में स्वागत है। तो गाइज़, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे। सारा प्रीवियस ईयर वेस्ट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, जो भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ये अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप 1-2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देख सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से मैच करेगा। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। The obstacle offered by material of conductor to be passes of electric current is known as। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में बीच में कुछ रुकावट आता है, वो किसकी वजह से आता है। ऑप्शन ए है रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी है कंडक्टेंस, ऑप्शन सी है इंडक्टेंस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस, इन क्वेश्चंस को सबसे पहले आप खुद से करने की कोशिश किया कीजिए। तो इसका बताने की कोशिश कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइस, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट को कुछ दिक्कत होता है पास होने में, कुछ जो रुकावट डालता है उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, इस फिगर में भी आपको दिख रहा होगा एक बच्चा जो है वो इससे पार होना चाह रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये रेसिस्टेंस है, ये क्या कर रहा है, इसको ये जो जगह है उसको और पतला कर दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इस करेंट को पास होने में दिक्कत हो रहा है। तो बीच में कौन दिक्कत पैदा कर रहा है, रेसिस्टेंस पैदा कर रहा है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस को आप समझ सकते हैं कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक करेंट को पास होने में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, प्रतिरोध करता है उसका। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है कूलम, ऑप्शन डी है ओम। और ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका बताने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट भी दे दिया आप लोग के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इससे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो होता है एसआई यूनिट वोल्ट होता है, वर्क डन का होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम, करेंट का होता है एम्पियर, रेसिस्टेंस का होता है ओम, रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, पावर का होता है वाट, और हीट प्रोड्यूस का होता है जूल। तो ये सारा चीज़ आप याद कर लीजिए अच्छे से। इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा इस बार। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच मटेरियल हैज़ द लीस्ट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। कौन सा सामग्री सबसे कम विद्युत प्रतिरोध वाला है इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है सिल्वर, ऑप्शन डी है नाइक्रोम। इसमें पूछा गया सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, लिस्ट प्रतिरोध। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है सिल्वर। तो सबसे अच्छा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस इसका क्या होगा, कम होगा। रेसिस्टेंस कम हुआ तभी ना इलेक्ट्रिक करंट इसमें ज़्यादा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सिल्वर। इसी का क्या होता है, रेसिस्टेंस कम होता है, जिसके वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ज़्यादा फ्लो करता है।
और ये सबसे वेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है ओम। अभी मैंने पीछे लिस्ट में बताया था, अगर आप तुरंत याद कर लिए होंगे तो आप तुरंत इसका आंसर बता दिए होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट। कौन सा उपकरण विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी है मल्टीमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं हम लोग एमीटर से, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति की गणना के लिए सूत्र क्या है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू होता है V/I, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच टाइप ऑफ करेंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। किस प्रकार की धारा केवल एक दिशा में ही बहती है। ऑप्शन ए है AC करंट, ऑप्शन बी है DC करंट, ऑप्शन सी है AC और DC दोनों, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जो डायरेक्ट करंट होता है वो क्या होता है, सीधा फ्लो करता है, कहीं भी फ्लैक्चुएशन नहीं होता है इसमें। और जो अल्टरनेटिंग करंट है यानी कि AC जो है वो उसमें क्या होता है, फ्लैक्चुएट करते रहता है, वो कम बेसी होते रहता है, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है, करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। ओनली इन वन डायरेक्शन में कौन फ्लो हो रहा है, डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, DC करंट। DC करंट जो होता है वो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, और AC क्या होता है, फ्लैक्चुएट करते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच कंपोनेंट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा घटक विद्युत आवेश को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कैपेसिटर, ऑप्शन बी है रेसिस्टर, ऑप्शन सी है इंडक्टर, ऑप्शन डी है ट्रांजिस्टर। इसमें आप लोग को बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन स्टोर करके रखता है, तो बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो आप लोग फैन को तो देखे ही होंगे, उसमें आपको एक वाइट कलर का कुछ दिखता होगा डब्बा की तरह। तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है। वो क्या करता है, जब हम लोग फैन को ऑफ करते हैं तो एक्स्ट्रा पावर जनरेट करता है फैन को, ताकि वो क्या करे, रोटेट करने लगे। बस उसका वही काम रहता है, एक्स्ट्रा पावर को क्या करने के लिए, देने के लिए। तो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन ए है कैपेसिटर। कैपेसिटर बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, कैपेसिटर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होता है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है वॉट, ऑप्शन सी है कूलम, ऑप्शन डी है एम्पियर आवर। तो ये भी मैंने अभी जो लिस्ट दिया था उसमें इसका भी था इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो एनर्जी, जब भी एनर्जी आएगा तो आप समझ जाइएगा कि उसका यूनिट क्या में होता है, जूल में होता है, ठीक है। एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जूल में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी किस में मेजर करेंगे हम लोग, जूल में करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज ए इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल वायर। किस सामग्री को विद्युतीय तारों में इंसुलेटर के रूप में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी है रबर, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, ठीक है। और कंडक्टर क्या होता है? जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो इसमें से देखिए, कॉपर क्या होता है? इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। सिल्वर है, उससे भी पास होता है। एल्युमिनियम से भी पास होता है। रबर से पास होता है? नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। तो जब भी आप लोग देखे होंगे, जो भी आता है इलेक्ट्रिशियन, तो क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रिक वाला काम करने के लिए क्या करता है, हाथ में एक रबर का ग्लव्स पहन लेता है। तो किस लिए पहनता है? ताकि उसको करंट का झटका ना लग सके, क्योंकि रबर क्या होता है? इंसुलेटर होता है, उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता, इसलिए वो इस टाइप का ग्लव्स पहनता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओम। ऐसा बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच लॉ स्टेट दैट द करेंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट? कौन सा नियम यह कहता है कि एक चालक के माध्यम से गुजर रही धारा सीधे रूप से उसके द्वारा लागू किए गए वोल्टेज के प्रति सीधे अनुपातित होती है? क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई भी अगर करेंट क्या होता है कंडक्टर से पास होता है, तो उसका जो वोल्टेज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करेंट का। तो ऐसा कौन सा लॉ बोलता है? तो अगर आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, ओम्स लॉ इस कहता है ऐसा, ठीक है। ओम्स लॉ ही ये है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वोल्ट। ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा सामग्री विद्युत का चालक के रूप में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो अभी इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों को क्या इंसुलेटर बताना था, इसमें आपको कंडक्टर बताना है। तो सेम कंडक्टर क्या होता है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो रबर में क्या पास होता है? नहीं होता है। ग्लास में पास होता है? नहीं होता है। प्लास्टिक में भी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। तो हो गया इसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट हैपेंड व्हेन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इज वेंट इनटू अ लूप? जब एक धाराधारी चालक को एक लूप में वेट किया जाता है तो क्या होता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई भी कंडक्टर को अगर हम किसी लूप में डालते हैं तो उसमें क्या होता है? तो वहाँ पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है जनरेटर, ऑप्शन सी है मोटर, ऑप्शन डी है बैटरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोटर। मोटर जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, ठीक है। तो जब भी कोई मोटर में आप क्या करते हैं, करेंट देते हैं, तो क्या करता है? फैन जो भी लगे रहता है उसमें मोटर में, वो क्या होता है? चलने लगता है। तो क्या करता है? सिंपली मैकेनिकल एनर्जी में उसको चेंज करता है। तो ये फिगर भी आप देख सकते हो, ये मोटर है, इसमें हम लोग क्या किए? बैटरी जोड़ के इसमें क्या किए? करेंट पास किए। तो ये क्या हुआ? फैन घूमने लगा, रोटेट करने लगा, यानी कि किस में हो गया? मैकेनिकल एनर्जी में। इसको क्या दिया हम लोग? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, और किस चेंज किस में हो गया? मैकेनिकल में हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मोटर हो जाएगा। और जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तब वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है? तो जनरेटर हो जाएगा उसका, ठीक है। बैटरी अगर पूछेगा तो बैटरी में क्या होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है। ट्रांसफार्मर में भी वही होता है, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द फिनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक शॉक्स। विद्युत चेतना के लिए जिम्मेदार घटना क्या है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोकॉशन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो इलेक्ट्रिक शॉक्स लगता है वो किसके वजह से होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण। जब किसी मटेरियल के पास ज़्यादा क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तब क्या हो जाता है, जब वो पॉजिटिव से क्या करता है कांटेक्ट करता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है माइनस चार्ज होता है, ठीक है। और जब वो पॉजिटिव के साथ क्या करता है कांटेक्ट करता है अचानक से, तो वहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो किसके वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वजह से होता है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वाट, ये आपको पता होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है विच लॉ स्टेट दैट द टोटल करेंट इंटर अ जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करेंट लिविंग द जंक्शन। कौन सा नियम कहता है कि जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा जंक्शन से निकलने वाली कुल धारा के बराबर होता है। ऑप्शन ए है फ्राइडे लॉ, ऑप्शन बी है ओम्स लॉ, ऑप्शन सी है किरचॉफ्स करेंट लॉ, ऑप्शन डी है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें पूछा गया है कि जब कोई भी करंट से जंक्शन में, जितना करंट कोई भी जंक्शन में पास होता है उतना ही करंट क्या होता है एग्जिस्ट करता है, यानी कि जितना करंट इंटर करता है उतना ही करंट क्या हो जाता है एग्जिट करता है। तो कौन सा लॉ में ऐसा बोला गया, तो अगर आप किरचॉफ्स लॉ पढ़े होंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो उसमें ये बोलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी किरचॉफ्स करंट लॉ। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या होता है लूप में रहता है, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है विच टाइप ऑफ करेंट हैज़ ओनली वन पाथ फॉर द फॉलो ऑफ करेंट। किस प्रकार के सर्किट में धारा के प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग होता है। सीरीज सर्किट, बी है पैरेलल सर्किट, ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्स सर्किट, ऑप्शन डी है क्लोज सर्किट। जिसमें वन पाथ में होता है वो कौन सा सर्किट में होता है। तो ये डायग्राम देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सर्किट के बारे में बात किया जा रहा है जिसका वन पाथ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है सारा क्या लगा हुआ, एक ही सर्किट में लगा हुआ। मान लीजिए यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाता है तो क्या हो जाएगा, किसी भी रेसिस्टेंस में करंट नहीं जाएगा, और ये सारा क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे बल्ब होगा तो सारा क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं जा रहा, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सर्किट होता है, तो ऐसा जो होता है वो सीरीज सर्किट होता है। और हम लोग घर में कौन सा सर्किट यूज होता है, पैरेलल सर्किट यूज होता है, ठीक है। घर में तो ऐसा दिक्कत हो जाएगा ना, मान लीजिए आपका पूरा घर में लाइन जा रहा हो, कहीं पे भी तार कहीं भी टूट गया तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा घर का लाइन कट जाएगा अगर आप सीरीज में करोगे। तो इसलिए हम लोग का घर में पैरेलल सर्किट का यूज़ किया जाता है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। तो जिसका वन पाथ होता है, जिसमें करंट फॉलो होता है एक ही पाथ में, तो कौन सा होता है, वो होता है सीरीज सर्किट। तो आप लोग याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रहने देते हैं। इस चैप्टर का एक और वीडियो आएगा, पार्ट 2 आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। जिसमें सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, सारा इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगा क्वेश्चन, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। और गाइज अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाइए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।